मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, हम अपने राज्य के लोगों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है विधानसभा में चर्चा करने दो, एक बात रखते हैं हम। हाँ, अच्छा। एकनाथ शिंदे का भी बयान आया कि उद्धव ठाकरे जाके प्रधानमंत्री से माफी मांगते हैं दिल्ली में और कहते हैं कि मुझे फिर से बीजेपी में ले लो। देखो, ये सब चीजें नहीं है, हमारे राज्य में जनता के प्रश्न है, उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। ये इस तरह का जो विषयों को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से खेल खेल रही है। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ एसीबी द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने पर कहा, आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार की कंपनी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को 7 करोड़ की रिश्वत दी ताकि उनका 16 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया जाए। केंद्र सरकार क्या 16 करोड़ का जुर्माना लगाने के बाद कोर्ट नहीं जा सकती थी? क्या आरोप क्या लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार की कंपनी, केंद्र सरकार की नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग BEL भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्टेट गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को 7 करोड़ की रिश्वत दी ताकि उनकी 16 करोड़ की पेनल्टी माफ कर दी जा सके। कितने हास्यास्पद आरोप है ये। केंद्र सरकार क्या 16 करोड़ की पेनल्टी लगने पर कोर्ट नहीं जा सकती थी ये वेव कराने के लिए? 7 करोड़ पेनल्टी देंगे वो दिल्ली सरकार, 7 करोड़ की रिश्वत दी उन्होंने दिल्ली सरकार को। किसने दी ये रिश्वत केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को? दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली में 2017 से 18 में सीसीटीवी कैमरे लगाने का 517 करोड़ का ठेका दिया गया, लेकिन जब कंपनी ने कैमरे लगाने में विलंब किया तो उस पर 16 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ के जुर्माने को शून्य कर दिया। पार्टी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ये सब घोटालों के मास्टरमाइंड हैं। दिल्ली में 2017-18 में 517 करोड़ का ठेका दिया गया सीसीटीवी कैमरे लगाने का, और जब कंपनी ने विलंब किया कैमरे लगाने में तो उस पर 16 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई और उस समय मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उस 16 करोड़ की पेनल्टी को जीरो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत तब भी विजिलेंस डिपार्टमेंट से की थी और उसकी इंक्वायरी भी शुरू हुई। 2023 में इंक्वायरी पूरी हो गई, सत्येंद्र जैन को दोषी पाया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जांच की अनुमति नहीं दी। नागपुर हिंसा पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, दुख की बात यह है कि कानून और व्यवस्था पुलिस के हाथों में नहीं है। अगर कानून और व्यवस्था पुलिस के हाथ में होती तो आप पिछले 2-3 साल से जो भी घटनाएं देख रहे हैं वो नहीं होती, लेकिन गृह विभाग जो मुख्यमंत्री के पास है विफल रहा। आज दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो, अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है ये फेल हो गया। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जो पथराव हुआ है। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बंथिया ने बताया, लाहौरी गेट थाने में 18 मार्च को एक डकैती की घटना की सूचना मिली थी कि हैदर कुली में एक व्यक्ति से बंदूक की नोक पर 80 लाख रुपए की लूट की है। ये व्यक्ति कूचा घासी राम से 80 लाख रुपए का भुगतान लेकर हैदर कुली आ रहा था। जब हमने जांच की तो पता चला कि इसमें 2 लोग शामिल थे। लाहौरी गेट थाने के अंदर एक लूट की घटना रिपोर्ट हुई थी। उसके अंदर हैदर कुली के अंदर एक आदमी को गन पॉइंट पे 80 लाख रुपए उसे लूटे गए थे। तो वो हमने उसकी जांच शुरू की और उसके अंदर ये था कि वो कूचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदर कुली आ रहा था। वो व्यक्ति उसे रजिस्ट किया तो इन्होंने पिस्टल दिखाई और उसके बाद पिस्टल से उसने फायर भी किया है और पैसे लूट के वो भाग गए। उसके बाद हमने जब तफ्तीश स्टार्ट की तो हमें पता चला कि इसके अंदर एक नहीं 2 व्यक्ति शामिल हैं। एक जिसने निशानदेही की है, एक जिसने एक्चुअल लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद हमारी टीमों ने लाहौरी गेट, कोतवाली और स्पेशल स्टाफ की 3 टीमें इकट्ठी लगी और उन्होंने जब इसमें आगे खोजबीन स्टार्ट की तो दोनों व्यक्तियों को हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो उसमें जिस व्यक्ति ने निशानदेही करी थी उसको हमने दरियागंज में हमने ट्रैक किया और उसके फोटो को FRS के साथ हमने मैच किया तो उसमें उसका हमें रिकॉर्ड आया कि ये व्यक्ति मोहम्मद अली हो सकता है, जिसकी 2023 की भी कोतवाली की ही इन्वॉल्वमेंट है। उसको हमने अरेस्ट किया तो उसने कन्फेस किया कि हाँ वो इस वारदात में शामिल था। उसके इंस्टेंस पे जो दूसरा अक्यूज था जिसने पिस्टल दिखाई थी और रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका नाम समीर था, उसको भी हमने अरेस्ट किया और उसके रेजिडेंस से फिर ऑलमोस्ट सारी रिकवरी हो गई। 79.50 लाख रुपीज हमने रिकवर भी कर लिए।